हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे रोचक वीडियो के अपडेट्स मिलें सबसे पहले। अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके दिलो दिमाग में जो भी उलझन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। कार खरीदने का प्लान करते ही हमारे मन में सबसे पहला सवाल यह आता है कि कार पेट्रोल खरीदें या फिर डीजल। कार कंपनियों के पास इन दोनों ही सेगमेंट में बहुत सी गाड़ियां अवेलेबल है और दोनों ही कैटेगरी में हर रेंज की गाड़ियां उपलब्ध हैं। एक दशक पहले तक भारत में डीजल कारों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला था। डीजल कार खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ज्यादा माइलेज और दमदार इंजन। उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता था, लेकिन अब यह अंतर काफी कम रह गया है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए के आसपास ही अंतर रह गया है। वही पेट्रोल इंजन अब ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा माइलेज देने लगे हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि अब आपको पेट्रोल कार लेनी चाहिए या डीजल कार। बेहद आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए बेस्ट रहेगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। ऑटो एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आप रोजाना करीब 50 से 60 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, यानी कि करीब महीने की 1500 किलोमीटर के आसपास, तो आपको पेट्रोल कार लेनी चाहिए। यदि आपकी रोजाना की रनिंग 70 से 100 किलोमीटर है, यानी कि महीने की करीब 2500 से 3000 किलोमीटर के आसपास, तो आपको डीजल कार लेनी चाहिए। लेकिन यह एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह भी है कि डीजल कारों की सर्विस पेट्रोल कारों की तुलना में महंगी होती है। डीजल गाड़ियां करीब 10 साल बाद कबाड़ हो जाती है और इतना ही नहीं, डीजल कारें पेट्रोल कारों के मुकाबले करीब 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा महंगी आती है। इस समय पेट्रोल और डीजल कारों की कीमत में काफी बड़ा अंतर है। उदाहरण के तौर पर मारुति स्विफ्ट पेट्रोल की कीमत जहां 4.99 लाख से शुरू होती है, वहीं स्विफ्ट डीजल की कीमत 5.99 लाख से शुरू होती है, यानी कि कीमत में करीब 1 लाख रुपए का अंतर है। इतना ही नहीं, हुंडई ग्रैंड i10 पेट्रोल की कीमत 4.98 लाख रुपीस है, जबकि वहीं ग्रैंड i10 डीजल की कीमत 6.14 लाख रुपीस है। यहाँ पर भी फर्क करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का है। पेट्रोल और डीजल कार की सर्विस और मेंटेनेंस में भी फर्क देखने को मिलता है। ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक डीजल कारों की सर्विस और मेंटेनेंस ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, डीजल कारों को पेट्रोल कारों की तुलना में बार सर्विस के लिए जाना पड़ता है, जिससे ग्राहक की जेब पर भारी असर पड़ता है। एक सर्विस सेंटर की बातचीत के आधार पर यह पाया गया कि 1000 किलोमीटर चलने के बाद स्विफ्ट पेट्रोल में जहां 2100 रुपए का खर्च आता है, वहीं डीजल पर करीब 3500 रुपए का खर्च आता है। जबकि 3000 किलोमीटर के बाद सर्विस और मेंटेनेंस में जहां स्विफ्ट 3300 रुपए का खर्च आता है, वहीं डीजल मॉडल पर यह बढ़कर 7800 रुपए पहुंच जाता है। आजकल पेट्रोल कारें भी डीजल के आसपास माइलेज देने लगी है। ग्रैंड i10 पेट्रोल जहां पर 18.9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल कर देती है, तो वहीं इसका डीजल मॉडल 24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है। जबकि मारुति की स्विफ्ट पेट्रोल 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है, तो वहीं डीजल स्विफ्ट 28.4 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज देती है। एक स्टडी के अनुसार पेट्रोल कार की तुलना में डीजल कार 4 गुना ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 22 गुना ज्यादा खतरनाक कण छोड़ती है। डीजल में मौजूद सल्फर नामक धातु सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, जिससे नाक, गले और सांस की नली में समस्या पैदा होती है और खांसी, छींक और सांस की नली में समस्या बहुत आम बात होती जा रही है। आपकी सेहत के लिए डीजल ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। यदि हम बिक्री की बात करें तो पिछले कुछ सालों में भारतीय कार बाजार में डीजल कारों की बिक्री घटी है। साल 2012-13 में डीजल कारों की बिक्री जहां 47% थी, वहीं 2013-14 में घटकर यह 42% तक रह गई। 2014-15 में गिरावट का सिलसिला चलता रहा और यह आंकड़ा 37% तक आ पहुंचा। इसके बाद डीजल कारों की बिक्री में तेजी से गिरावट देखने को मिली। 2015-16 में डीजल कारों की बिक्री घटकर 34%, 2016-17 में घटकर 27% और 2017-18 में यह 23% तक रह गई। आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत में डीजल कारों का क्रेज लगातार कम हो रहा है। मारुति सुजुकी ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि वह अप्रैल 2020 के बाद किसी भी डीजल कार को नहीं बनाएगी, जबकि टाटा मोटर्स भी इसी राह पर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जल्द ही अन्य कार कंपनियां भी भारत में डीजल कार बनाना बंद कर देगी। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि कम रेंज वाली डीजल गाड़ियों का इंजन आपका सरदर्द बन सकता है। ऐसी गाड़ियां बहुत शोर मचाती है और ये आपको कभी भी आरामदायक ड्राइव नहीं देगी। 2000 सीसी से ज्यादा इंजन की गाड़ियां दिल्ली में बैन हो चुकी है। आने वाले टाइम में दूसरे मेट्रो शहरों में भी इन्हें बैन किया जा सकता है। दिल्ली के बाद अब भारत में 11 और शहरों में डीजल गाड़ियां पूरी तरीके से बैन होने की तैयारी में हैं। इन शहरों में मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे मेट्रो शहर शामिल होंगे। कार का पेट्रोल वर्जन डीजल कार के मुकाबले ज्यादा पावरफुल भी होता है। पेट्रोल कार का माइलेज चाहे कम हो, लेकिन डीजल कारों के मुकाबले इसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा अच्छी होती है।
पेट्रोल इंजन अब डीजल इंजन के मुकाबले लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। डीजल फ्यूल की तुलना में पेट्रोल पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। फ्यूल की कीमत और माइलेज में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। साथ ही पेट्रोल कारें अब कम खर्चा मांगती है। ऐसे में हम आपको पेट्रोल कार खरीदने की ही सलाह देंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी हमारे रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।